दिस इज़ मोहम्मद सादकान सलाहुद्दीन, योर फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 18 के पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और जो पहला न्यूमेरिकल है वो बहुत अहम है। इसमें कहा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करें फॉर द फोटोन इन बाल्मर सीरीज़। अगर सीरीज़ बाल्मर होता है तो पी की वैल्यू 2 होती है। अगर लेट सपोज लाइमन है तो पी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर कहा जाए लेट सपोज पेस्टन सीरीज़ है तो 3, अगर कहा जाए ब्रैकेट सीरीज़ है तो 4, और अगर कहा जाए फंड सीरीज़ है बच्चों तो 5। तो यही सवाल है, बस चेंजिंग यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो बहुत अहम सवाल है, इसको आपने अच्छे से समझना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं सवाल को सॉल्व करना। आपको कहा जा रहा है सवाल में कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करिए आप लोग, ठीक है, और आप फाइंड करिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, ठीक है, किसके लिए? फॉर द फोटोन इन बाल्मर सीरीज़। बाल्मर सीरीज़ का मतलब है दोनों तरफ आपने पी की वैल्यू क्या रख देनी है? 2 रख देनी है, क्योंकि बात किसकी हो रही है? बाल्मर सीरीज़ की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब एक बात का ख्याल रखिएगा बच्चों, एन की वैल्यू क्या होगी? देखो एक बात समझना, किसी भी हायर स्टेट से लेट सपोज मैं कहता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ एक इलेक्ट्रॉन को, हम अगर चाहते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन को भेजें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का, पहले मैं आपको कौन सा समझा दूँ बच्चों। देखो एनर्जी से का फॉर्मूला होता है hc/λ। ठीक है, इट मीन्स ज़्यादा एनर्जी होगी तो कम वेवलेंथ होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगा बच्चों? कम होगा। ठीक है, तो अगर हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर लेट सपोज 2 में भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आएगा तो बहुत कम एनर्जी खर्च होगी, बहुत कम एनर्जी फोटोन को की निकलेगी। ठीक है, और एनर्जी अगर बहुत कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगा बच्चों? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करता हूँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं अभी किसकी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ कब होगी? मैंने आपसे क्या कहा? इलेक्ट्रॉन अगर लेट सपोज 3 से अगर 2 में आ रहा है तो बहुत कम एनर्जी वो क्या कर रहा है? फोटोन की बाहर निकल रही है, इमिट हो रही है, और बहुत कम एनर्जी अगर फोटोन की निकलेगी तो बहुत ज़्यादा वेवलेंथ हो जाएगा। तो मतलब अगर आपको कहा जाए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो मतलब हमेशा n की वैल्यू p से एक ज़्यादा होगी, n की वैल्यू p से हमेशा एक ज़्यादा होगी। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। और शॉर्टेस्ट में हमेशा आपको क्या करना है बच्चों? शॉर्टेस्ट में n की वैल्यू क्या कंसीडर कर लेनी है? इन्फिनिटी सपोज कर लेनी है। ठीक है, हमेशा इन्फिनिटी वैल्यू सपोज करनी है फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, तो ए पार्ट और बी पार्ट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप देखिएगा इसको बच्चों, फॉर्मूला होता है 1/λ का, राइडबर्ग कांस्टेंट 1/p² - 1/n²। तो बच्चों सबसे पहले 1/λ, आर एच की वैल्यू क्या है? 1.097 एक्सपोनेंट 7। आपके पास बच्चों p की वैल्यू मौजूद है। p कितना है यहाँ पर? ए पार्ट करने हैं अगर हम लोग यहाँ पर, तो p की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 है। आपके पास n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 है। तो आपने क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है। तो 1/4 - 1/9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.097 एक्सपोनेंट 7। तो ये वैल्यू आ रही है आपके पास 6.39 एक्सपोनेंट 6। अगर वेवलेंथ फाइंड करना है तो ये रेसिप्रोकल करना होगा 6.39 एक्सपोनेंट 6। तो इसको 1 से डिवाइड कर दीजिएगा आप लोग, तो आपके पास आंसर आएगा 1.56 एक्सपोनेंट -7 मीटर। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड किया बच्चों? ये हमने फाइंड किया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे बड़ी वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा, अब आपको फाइंड करना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो बच्चों बी पार्ट करेंगे हम। 1/λ बराबर है RH 1/p² - 1/n²। तो शॉर्टेस्ट की बात करें बच्चों तो मैं यहाँ लिखता हूँ SH लिख देता हूँ शॉर्टेस्ट के लिए। अच्छा, अब आगे सुनिएगा बच्चों, 1.097 एक्सपोनेंट 7। ठीक है, अच्छा, इसके बाद p की वैल्यू आपके पास मौजूद है बच्चों। कितनी है p की वैल्यू? 2 है। और n की वैल्यू क्या कंसिडर करनी है? इन्फिनिटी लेनी है आपने बच्चों। तो 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर बच्चों क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। और 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो मीन्स 1.097 को जस्ट आपने क्या करना है?
डिवाइड करवाना है किससे, 4 से, तो ये वैल्यू आपके पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आ जा रही है बच्चों। कितनी आ जा रही है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए आपके पास वैल्यू 1 वेवलेंथ आ रही है आपके पास 2.74 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है लैम्डा शॉर्टेस्ट। तो मैं लैम्डा शॉर्टेस्ट कैसे निकालूंगा बच्चों, इस वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा 1 से, 1.274 एक्सपोनेंट 6, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 3.64 एक्सपोनेंट -7 मीटर। तो बच्चों आप ये देखें, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की जो वैल्यू आई है वो आई है 3.6 एक्सपोनेंट -7, और जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1.56 एक्सपोनेंट -7 मीटर। होप सो बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चैप्टर नंबर 18 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों। सवाल आ रहा है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टॉपिक से, और सवाल ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है कहाँ से, 2 से कहाँ जा रहा है बच्चों, ग्राउंड स्टेट में जा रहा है। तो याद रखिएगा ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का मतलब 2 से बच्चों कहाँ जा रहा है, 1 में जा रहा है। तो एक बात का बस आपने ख्याल रखना है इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कि हमेशा जो छोटी वैल्यू होगी बच्चों उसको आपने क्या बोलना है, p कहना है। तो इन दोनों में छोटी वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है, तो p को हम 1 कह देंगे, और जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हमेशा आप क्या बोलोगे, n बोलोगे, जो क्या है 2 हो गया। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिएगा बच्चों, फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, 1/λ बराबर होता है RH 1/p² - 1/n²। ठीक है, तो बच्चों आपको फाइंड करनी है वैल्यू लैम्डा की। तो RH का फॉर्म की वैल्यू पता है 1.097 एक्सपोनेंट 7, p की वैल्यू बच्चों आपको यहाँ पर गिवन है 1। ठीक है, अच्छा इसके बाद n की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 1 - 1/4 करना है, 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 1 - 1/4 0.75 आएगा, तो 1.097 एक्सपोनेंट 7 को आपने जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है 0.75 से, तो वैल्यू आएगी 8.22 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपने लैम्डा फाइंड करने के लिए आप रेसिप्रोकल करोगे, तो 1 डिवाइड बाई 8.22 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, तो आपने इसको 1 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो 1.2 एक्सपोनेंट -7 मीटर ये आपके पास वेवलेंथ आ गई। जब इलेक्ट्रॉन इतने वेवलेंथ का फोटोन इजेक्ट हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन 2 से कहाँ जाएगा बच्चों, 1 में जाएगा। तो होप सो ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक फोटोन की एनर्जी है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी आपको पता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में ले जाओगे इस वैल्यू को, तो क्या करते हो आप लोग, इसको 1.6 एक्सपोनेंट -19 से जूल की वैल्यू को अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले आना चाहते हो तो डिवाइड करते हो। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में ले आना तो क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे हम। 1.6 एक्सपोनेंट -19 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो 12.1 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -19, तो वैल्यू आएगी 1.936 एक्सपोनेंट -18 जूल। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है इस सवाल में कि इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से राइज हुआ और एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो बताना है ग्राउंड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है बच्चों, 1 में, तो उसके बाद हायर में जाएगा तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो याद रखना है आपने कि हमेशा ऊपर जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है मतलब ऊपर जा रहा है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, फिर 1 होगी। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि n जो है हमेशा बड़ी वैल्यू होगी और p क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी। तो ग्राउंड स्टेट आपको बदल गया था यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से राइज कर रहा है, तो p की वैल्यू 1, और जहाँ जा रहा है उस स्टेट का नंबर क्या बताना है आपको बच्चों। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले बच्चों इस टाइप का कोई भी सवाल अगर आए, जैसे 2002 में सवाल आया हुआ है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वेवलेंथ फाइंड कर लेना है। तो E = hc/λ। आप क्या कर लो, वेवलेंथ फाइंड करो पहले, तो hc डिवाइड बाई E, तो h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.625 एक्सपोनेंट -34 इसकी वैल्यू होती है, c होता है 3 एक्सपोनेंट 8
और डिवाइड में आएगी एनर्जी। एनर्जी कितनी है बच्चों? 1.936 एक्सपोनेंट -18। तो आपने इसको क्या करना है बच्चों? कैलकुलेट करना है वैल्यू को, ठीक है। तो 6.625 एक्सपोनेंट -34 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 1.936 एक्सपोनेंट -18। तो आंसर आ रहा है वेवलेंथ का 1.026 एक्सपोनेंट -7 मीटर। आपको वेवलेंथ फाइंड नहीं करना है बच्चों, आपको निकालना है n की वैल्यू। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ फॉर द वैल्यू ऑफ n। तो फॉर्मूला मौजूद है 1/λ बराबर है RH 1/p² - 1/n²। तो आप वैल्यू पुट करोगे सबसे पहले वेवलेंथ की कितनी है? 1.026 एक्सपोनेंट -7, ठीक है। फिर RH की वैल्यू बच्चों 1.097 एक्सपोनेंट 7। फिर वैल्यू आएगी किसकी? P की वैल्यू, ठीक है 1 और माइनस का 1/n², ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों सबसे पहले। तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 1.026 एक्सपोनेंट 7 एक्सपोनेंट -7, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको भी डिवाइड करना है, क्योंकि ये वैल्यू भी यहाँ के डिवाइड हो रही है। तो पहले इसको आपने इससे डिवाइड किया, फिर दोबारा जो आंसर है इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1.097 एक्सपोनेंट 7, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.888 मेरे पास 0.888 मेरे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पर बच्चों। अच्छा, अब क्या करना है? अब ये करना है बच्चों आपको 89 लिख देता हूँ, क्योंकि राउंड ऑफ करके हम लिख रहे हैं, ठीक है। 1 डिवाइड बाय 1, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? 1 बचेगा, ठीक है। -1/n²। तो माइनस का 1/n² यहाँ कर क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस का हो जाएगा, और 1 - 0.89। तो 1 - 0.89 करेंगे तो 0.11 बचेगा, 0.11 बचेगा बच्चों आपके पास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, n² को वहाँ भेज देंगे, ठीक है। n² डिवाइड में बच्चों, n² डिवाइड में यहाँ करके होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/n² यहाँ पर बचेगा n², ठीक है। n² डिवाइड से कहाँ चला गया? मल्टीप्लाई में, और ये वैल्यू n² की जगह आ गई। तो 1 डिवाइड बाय 0.11, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 0.11 करेंगे तो 9 वैल्यू आ रही है बच्चों। क्या आ रही है हमारे पास? हमारे पास यहाँ पर n² की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9। तो स्क्वायर वहाँ जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, या टेकिंग स्क्वायर रूट कर लीजिए आप लोग। तो n की वैल्यू आएगी आपके पास 3 आएगी, ठीक है। तो ये सवाल आपने क्या कर लिया बच्चों? सॉल्व कर लिया है।